हनूज दिल्ली दूरस्थ निज़ामुद्दीन से मुकाबला किया था। तो दरवाजे को अगर आप देखें दोस्तों तो ये जो है लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। तो कमरे के थोड़ा अंदर चल के भी हम देख लेते हैं। और अब आप देखिए यहाँ से इस मकबरे को। तो फ़िलहाल थोड़ा सा हम इसके अंदर चलते हैं। ये आप देख सकते हैं गाइज, ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये समझिए कि 3 साइड से खुला हुआ है। और ये वाला जो साइड है इधर आप देख सकते हैं मेरे बाएं साइड में, ये पश्चिम का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पर इस तरह का मेहराब बना होता है। तो इस तरह के जो भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं आपको इस तरह के एक मेहराब बने होते हैं, जिससे ये समझ में आता है कि ये पश्चिम का डायरेक्शन है, यानी मक्का इसी साइड में है। और अब आपको हम दिखलाते हैं ग़ियासुद्दीन तुगलक से। तो ये मज़ार जो है ये बताया जाता है कि ये है ग़ियासुद्दीन तुगलक की मज़ार। ये बताया जाता है कि ये जो मज़ार है ये उनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक की मज़ार है। और ये मज़ार जो आप देख सकते हैं साफ़ पता चल रहा है कि ये एक फ़ीमेल की मज़ार है, औरत की मज़ार है, कि उसकी ये जो है बिल्कुल प्लेन है। ऐसा बताया जाता है कि ये ग़ियासुद्दीन तुगलक की बीवी या किसी उन्हीं के परिवार वालों में से किसी की मज़ार है। तो ये है ग़ियासुद्दीन तुगलक का मकबरा। लेकिन आम हर मकबरे की तरह जो है ना, यहाँ पे अंदर में आपको कहीं भी ऊपर जाने की सीढ़ी वगैरह नहीं दिख रही है। ये आप देख सकते हैं 4 साइड है और चारों साइड से कहीं पे आपको सीढ़ी इसमें नहीं दिखती है। ऊपर में आप देखिए कितना ज़्यादा भव्य है भाई साहब, बहुत बेहतरीन दोस्तों। गुंबद आप देख सकते हैं और हर गुंबद में आप देख सकते हैं ना वहाँ पे बहुत सारी कड़ियाँ टंगी हुई हैं। अब इन कड़ियों का क्या काम आता होगा ये तो जानकारी हमारे पास इसकी नहीं है। तो अगर हम थोड़ा सा इस साइड भी आते हैं बाहर, तो बाहर आकर के भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस साइड भी जो है ना यहाँ पे आपको बहुत सारी कड़ियाँ दिख सकती हैं। तो किसी काम में लाया जाता होगा। और कुछ कुंडियाँ जो है ना वो टूट चुकी हैं, तो ये आप देख सकते हैं छेद यहाँ पे रह गए हैं। और इस तरह से ऐसा लगता है कि इसको जो है पकड़ करके आदमी ऊपर जा सकता है, उसी हिसाब से इसे बनाया गया है। फ़िलहाल अल्लाह जानता है। तो दोस्तों ये तो जो मकबरा है ये असल में है ग़ियासुद्दीन तुगलक का मकबरा, यानी गाज़ी मलिक का मकबरा। अगर हम गाज़ी मलिक के कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें ना, तो इन्होंने जो है सबसे ज़्यादा काम किया था इरिगेशन पे। कैनाल सिस्टम जो हिंदुस्तान में आया था वो यही लेकर के आए थे। इसके अलावा प्राइस कंट्रोल पे इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया था। जिस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने काम किया था प्राइस कंट्रोल पे, उसी तरह से इन्होंने भी काम किया था। लेकिन फ़र्क ये था दोस्तों कि ये उतना ज़्यादा सख्त नहीं थे। अलाउद्दीन खिलजी जो है, अगर उसे ये मालूम चलता था कि किसी ने किसी के साथ नाइंसाफ़ी की है, वज़न में कम बेशी की है, तो उतना अमाउंट ऑफ गोश्त जो है उसका काट देता था। लेकिन ग़ियासुद्दीन तुगलक जो है ये सब काम नहीं करते थे। सज़ा देते थे लेकिन उस लेवल की सज़ा नहीं होती थी। इसके अलावा यह भी बताया जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब सत्ता पे काबिज़ वो हुआ था तो जिन लोगों ने हेल्प की थी उसकी, सबको मरवा दिया था। उसने बोला कि भाई तुम उसको धोखा दे सकते हो तो मुझे भी कल को धोखा दे सकते हो, सबको मरवा दिया। ग़ियासुद्दीन तुगलक को जिन लोगों ने भी मदद की थी गद्दी पे काबिज़ होने के लिए, उसने सबको यहाँ पे इनाम दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो है ग़ियासुद्दीन तुगलक की जो है बहुत ज़्यादा अहम है। एक्सपीडिशंस की अगर हम बात करें तो उसने जो है साउथ में एक्सपीडिशंस किए थे। वारंगल में, वारंगल के राजा को दिल्ली लेकर के वो आ गया था मोहम्मद बिन तुगलक को, बेटे को भेज करके, और जिसकी वजह से उनका जो राजा था वो बाद में सुसाइड कर लिया था उसने। इसके अलावा बंगाल का भी उसने एक्सपीडिशन किया था। और इन्हीं के टाइम में दोस्तों एक यहाँ पर औलिया कराम हुआ करते थे जिनका नाम है हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। आज जिनकी मज़ार हम देख सकते हैं निज़ामुद्दीन दरगाह में। तो ये जो है असल में इसी के शासन काल के दौर में आए थे। और ऐसा बताया जाता है कि ग़ियासुद्दीन तुगलक जो है इनसे बहुत ज़्यादा नफ़रत करता था। हमने आपको कल दिखाया था, यहाँ पर उसका किला है तुगलकाबाद फोर्ट किला। जब इस किला को बनाया जा रहा था तो उसी टाइम में दिल्ली में हज़रत निज़ामुद्दीन जो है बावली बनवा रहे थे। लेकिन ये चूँकि बहुत ज़्यादा मैसिव स्केल पे बन रहा था, तो ग़ियासुद्दीन तुगलक ने बोला कि यहाँ पर जो भी काम होगा सिर्फ हमारा ही होगा, और जो भी यहाँ पे काम हो रहा है सबको रोक दिया जाए, कोई काम यहाँ पर नहीं होगा। तो जितने भी लेबर मज़दूर थे सब के सब बिज़ी हो गए थे तुगलकाबाद फोर्ट में काम करने के लिए। और लेकिन अब यहाँ पर भी काम करना ज़रूरी था। तो हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के जो शागिर्द हैं जिनका नाम है नसीरुद्दीन महमूद,
रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने उन सारे मज़दूरों से बोला कि तुम लोग एक काम कर सकते हो, तुम अगर दिन में वहाँ पे काम कर रहे हो तो रात में यहाँ पे आके काम कर लो। उन लोगों ने मान लिया और ऐसा बताया जाता है कि मज़दूर भी जो है निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का काम जो है वो करना चाहते थे, क्योंकि वो सब इनके मुरीद थे और वो सब जो है इनको मानते भी थे। जब ये बात ग़ियासुद्दीन तुगलक को मालूम चली तो उसने ये हुक्म दिया कि पूरा का पूरा जो है तेल बंद करवा दिया जाए, कोई भी दुकानदार जो है निज़ामुद्दीन को तेल नहीं बेचेगा। जब तेल नहीं बेचेगा तो अंधेरा होगा, अंधेरा होगा तो रोशनी नहीं होगी, रोशनी नहीं होगी तो फिर काम नहीं होगा रात में। जब मज़दूर वहाँ पे रात में आए चल करके तो नसीरुद्दीन ने बोला काम करो। काम कैसे होगा, अंधेरा हो चुका है। उन्होंने बोला क्यों, राजा ने तो तेल बंद करवा दिया है। उन्होंने बोला ठीक है। वो मशाल ले गए हाथ में और ले करके जाते हैं, वो जला करके ले आते हैं। मज़दूरों ने पूछा कि ये कैसे हुआ। उन्होंने बोला कि कुआं तो बन चुका है, हमने पानी में डाला और पानी से मशाल जल गया। तो ये एक कहानी है जो जोड़ा जाता है। और जब राजा को ये बात मालूम चली तो वो और गुस्सा हुआ, फिर से काम जो है बाउंड्री का स्टार्ट हो गया था। राजा को जो है बेइज्जती फील हुई, यानी ग़ियासुद्दीन तुगलक को। उसने ये हुक्म दिया कि उसने ये सोचा कि अब इससे मैं ही डायरेक्टली जाकर के बात करूँगा, अब मैं ही इसको जाकर के सज़ा दूँगा। तो ऐसा बताया जाता है कि जब हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह को मालूम चली कि ग़ियासुद्दीन तुगलक जो है उनको सज़ा देने के लिए आ रहा है, तब उन्होंने बद्दुआ दी, हनूज़ दिल्ली दूरस्त, यानी अभी भी दिल्ली बहुत दूर है। और ऐसा ही हुआ, जब वो बंगाल से एक्सपेडिशन करके जब यहाँ पे आ रहा था, दिल्ली आ रहा था, तो दिल्ली में ही जो है उसकी मौत हो गई। और मौत कैसे हुई, ऐसा बताया जाता है कि उसके बेटे ने, यानी सगे बेटे मोहम्मद बिन तुगलक जो कि जौना खान था, उसने ही षड्यंत्र रचा था। षड्यंत्र क्या था दोस्तों, वो गद्दी पे को हड़पना चाहता था। और अब क्या होता है, जैसे ही वो यहाँ से आते हैं, उनके इस्तकबाल के लिए जो है एक बनाया जाता है लकड़ी का पवेलियन, और इतना कमज़ोर बनाया गया था उसको कि जैसे ही उस पर कोई चढ़े वो नीचे गिर जाए। वो हाथी पे आ रहे थे ग़ियासुद्दीन तुगलक, जैसे ही वो आते हैं पवेलियन टूट के नीचे गिर जाता है, पूरा डिब्रिज भी उनके ऊपर गिर गया और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। एक वाक़या ये बताया जाता है। दूसरा वाक़या ये भी बताया जाता है कि एक बार इसी किले तुगलकाबाद फोर्ट के किले पर वो जाकर के कहीं पे खड़े होकर के पूरी दुनिया को देख रहे थे और वहाँ से वो सीढ़ी से नीचे गिर गए। ऐसा भी कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने उन्हें ढकेल दिया। तो इस तरह के जो है बहुत सारे मत जो हैं इनकी कहानियों से, उसकी मौत से जो है जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे इतिहास जो हैं ग़ियासुद्दीन तुगलक का वो इब्न बतूता ने लिखा है, और कई सारे हिस्टोरियंस जो हैं इस बात से एग्री किए हैं कि वो जो पवेलियन वाली जो बात है लकड़ी वाली, वो काफ़ी हद तक सही है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बात करें तो उन्होंने उन दोनों को बद्दुआ दी थी, यानी ग़ियासुद्दीन तुगलक को भी बद्दुआ दी थी, इसके साथ साथ उसके उस किले को भी बद्दुआ दी थी। उस किले को बद्दुआ इसलिए दी थी क्योंकि उन्होंने कहा था या रहे उजड़ या बसे गुज्जर, या तो भाई तुम जो बना रहे हो मुझे इतना परेशान करके जिस किले को, या तो वो उजड़ जाए या तो वहाँ कोई बसे ही नहीं। और आज आप देख सकते हैं उसका हालत क्या हो रहा है। शहर के नाम पे अगर हम आज बात करते हैं, दिल्ली में टोटल 7 शहर हैं, अगर हम न्यू दिल्ली को जोड़ देते हैं तो, जिसमें से आज अगर हम आबादी की बात करें तो सिर्फ 2 ही शहर है जो आबाद हुआ, सिटी बना। पहला है महरौली और दूसरा है शाहजहानाबाद, जिसे शाहजहां ने बनवाया था। बाकी अगर आप देखेंगे तो इस तरह से सब के सब जो है खंडर बन चुके हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी ग़ियासुद्दीन तुगलक की। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था तुगलकाबाद फोर्ट की। इस तरह से हमारा तुगलक वंश का पहला सुल्तान का इतिहास ख़त्म होता है और अब हम चलते हैं अपने अगले सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की तरफ। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको मज़ा आया होगा, जानकारी मिली होगी। तो अब हम मिलते हैं आपके साथ एक और नई वीडियो में किसी नए जज्बे, नए इतिहास, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।